हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो? वेरी गुड। आप जानते ही हो कि यूट्यूब के ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनको उनके ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, चलो फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक को, जो मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की है और आज हम लोग देखेंगे थर्ड एक्सरसाइज। उससे पहले जो थोड़ी सी थियरी है वो थियरी देखेंगे, वो क्या है। ओके, सो आज का पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्या होता है? सो मैथमेटिकल लॉजिक में हम दो तरीके के क्वांटिफायर्स देखते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है देयर एग्जिस्ट। And the second one is for all. देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है इस तरीके से, जैसे मिरर का ई होता है, कैपिटल ई का मिरर, कैपिटल ई की मिरर इमेज होती है, और फॉर ऑल का होता है सिंबल ए, मतलब ए का थोड़ा सा उल्टा, थोड़ा सा चेंज, जो ए की लाइन थोड़ी बड़ी कर लीजिए। ओके, या फिर बी को हम लोग ऐसे क्रॉस करेंगे। सॉरी। सो इन दोनों का मतलब क्या है सबसे पहले हम लोग देखेंगे। मान लो मैं एक सेट देता हूँ ए 1 3 5 7 9। सो इसके ऊपर मैं दो स्टेटमेंट लिखूंगा कि देयर एग्जिस्ट अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3। सो ये ट्रू है, मतलब इस सेट में एक नंबर एग्जिस्ट होगा है जो 3 से डिविजिबल है। यस, एक दो दो हो रहे, एटलीस्ट एक, देयर एग्जिस्ट मतलब एटलीस्ट वन और मोर। और इसका मतलब क्या है? देयर आर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3। मैंने सेम स्टेटमेंट लिया है, डिविजिबल बाय 3। अभी इसका अगर हम लोग लिखेंगे ट्रूथ वैल्यू है ट्रू है, लेकिन इसकी वैल्यू है फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो नंबर एग्जिस्ट हो रहे हैं, लेकिन फॉर ऑल मतलब क्या? हर एक नंबर जो सेट में दिया है, हर एक नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इस तरीके से होता है। ओके, सो देयर एग्जिस्ट मतलब होता है कि उसमें से जितने भी आपको केसेस है उसमें से एटलीस्ट एक सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेकिन फॉर ऑल का मतलब हर एक नंबर ने या फिर हर एक जो पॉसिबिलिटीज है वो वहां पे ट्रू होनी चाहिए। ये होता है देयर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल। उसके हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें भी एग्जांपल देखेंगे। ओके, सो अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे क्वांटिफायर्स के। सो सबसे पहला है कि देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर x माइनस 7 इज इक्वल टू 3। मतलब एटलीस्ट एक नंबर ऐसा होना चाहिए जिसकी वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे डालेंगे तो आंसर 3 आएगा। यस, इट वैलिड फॉर कौन सा नंबर? 10। 10 माइनस 7 इज 3। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं ट्रू, मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यूज भी हम लोग लिख सकते हैं। देन यहाँ पे फॉर ऑल x फ्रॉम नेचुरल नंबर, x belongs to natural number where x square is greater than 5. So 2 square is 4. So ये क्या है? false. So क्योंकि यहाँ पे क्या है? for all मतलब यहाँ पे हर एक नंबर, हर एक, अगर यहाँ पे मैं ग्रेटर देन 0 लिख देता तो ये ट्रू हो जाता, क्योंकि हर एक नंबर का स्क्वायर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, राइट। वैसे हम लोग देखेंगे देयर एग्जिस्ट x belongs to real number where root x is less than 0। मतलब एक तो भी नंबर ऐसा होगा जिसका रूट जो है वो निगेटिव होना चाहिए। लेस देन 0 मींस निगेटिव, तो है ऐसा नंबर एग्जिस्ट होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ट्रू। देन अभी हम लोग देखेंगे फॉर ऑल x belongs to R where 3 minus x is greater than 5, कि हर एक नंबर ने यहाँ पे इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। सो नॉट नेसेसरी यहाँ पे कुछ भी वैल्यू अगर हम लोग डाल देंगे, मान लो 3 माइनस 1 डाल दिया, सो क्या हो जाएगा 2। 2 इज नॉट ग्रेटर देन 5, नहीं होगा। सो फॉर ऑल, यहाँ पे फॉर ऑल के मतलब हर एक कंडीशन वहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो यहाँ पे नहीं हो रही है। सो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। ओके, सो अभी ज्यादातर क्या होता है कि देयर एग्जिस्ट ज्यादातर ट्रू आने के चांसेस रहते हैं और फॉर ऑल जो है फॉल्स आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन हर बार ऐसा ही आना चाहिए ऐसा नहीं है, ज्यादातर चांसेस रहते हैं।
ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे ड्यूअल्स ऑफ द स्टेटमेंट्स। सो ड्यूअल क्या होता है, मतलब कि अगर हम लोग देखेंगे सपोज एक टॉटोलॉजी, एक स्टेटमेंट पैटर्न जैसे हमने देखा था टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी मतलब क्या, जिसमें हर एक टर्म जो है मतलब हर एक केस में आंसर जो है ट्रू आता है, राइट। और कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता था कि उसमें हर एक आउटपुट हर एक आंसर जो है फॉल्स आता है, राइट। अगर टॉटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं, उसको बोलते हैं ड्यूअल। ड्यूअल मतलब क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। सो अगर एक इसे ऑब्टेन किया जाता है तो उसमें सबसे सिंपल तरीका है कि एंड को और से चेंज कर दो, एंड को चेंज कर दो और से, और को चेंज करो एंड से। एग्जांपल लेंगे हम लोग P एंड Q। इसका ड्यूअल जो है, इसका ड्यूअल आएगा P और Q। अगर ऐसे लिखते हैं निगेशन ऑफ P एंड Q और R, सो इसको ऐसे आएगा निगेशन ऑफ P एंड की जगह और Q एंड R। सो अभी आपको यहाँ पे डाउट आया होगा कि ड्यूअल में अगर उल्टा कर रहे हैं तो निगेशन का निगेशन ही क्यों रखा। सो ड्यूअल में निगेशन का निगेशन वैसे ही रखते हैं, उसको चेंज नहीं किया जाता, तभी उसका आंसर मतलब करेक्ट आता है। अगर आप कोई भी ड्यूअल जो भी हमने लास्ट एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स देखे थे उसमें कोई भी एक टॉटोलॉजी का एग्जांपल ले लो, उसमें जो है एंड का और कर दो, और का एंड कर दो, तो आपको वहां पे पता चलेगा कि आंसर टोटोलॉजी है तो अपने आप कॉन्ट्रडिक्शन बन जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन है तो अपने आप टोटोलॉजी बन जाएगा। सो इसलिए उसको ड्यूअल बोला जाता है। आप चेक कर सकते हो, आप एक असाइनमेंट आपके लिए दे दूंगा यही कि आप कोई भी एक एग्जांपल टोटोलॉजी का और एक एग्जांपल कॉन्ट्रडिक्शन का लीजिए और उसके जो है ड्यूअल बनाइए और उसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगी आपकी। ओके, चलो फिर अभी हम लोग देखेंगे कि ड्यूअल कैसे होता है और एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो निगेशन ऑफ P और Q एंड R। ओके, ये तो सेम ही हो गया। अलग लेते हैं निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q एंड R। तो इसका क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q और R, इस तरीके से। ओके, सो इसे हम लोग एग्जांपल सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में भी। नेक्स्ट टॉपिक है निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। मतलब जो हमने कंपाउंड स्टेटमेंट्स देखे थे, जो भी लॉजिकल कनेक्टिव्स कनेक्ट करके हम लोग अलग अलग स्टेटमेंट्स देखे थे, दो एक्सरसाइज में हमने प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वो जो कंपाउंड स्टेटमेंट्स है उनका अगर निगेशन बनाना है, उनका अगर निगेशन करना है तो ट्रुथ टेबल से तो कर सकते हैं, हमें पता है, लेकिन कुछ फॉर्मूले जिससे भी हम लोग निगेशन कर सकते हैं। वो फॉर्मूले कैसे होते हैं अभी हम लोग देखेंगे। ओके, चलो फिर देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है, हम लोग देखेंगे निगेशन ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन मींस एंड। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे P एंड Q, इसका हमें क्या करना है, निगेशन। सो इसका आंसर आता है निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। अभी मैं क्या करूंगा कि एक एग्जांपल जो है वो ट्रूथ टेबल से प्रूव करूंगा, बाकी जो तीन रहेंगे मतलब और कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल वो आपने होमवर्क के लिए करने हैं। ओके, चलो हम लोग ट्रूथ टेबल से प्रूव करते हैं कि ये सच में है कि नहीं। देखो P Q निगेशन P निगेशन Q, फिर यहाँ पे आएगा P एंड Q, ये आएगा निगेशन P एंड Q, देन निगेशन P और निगेशन Q, राइट। इसका ट्रूथ टेबल हम लोग देखेंगे। कितने पी क्यू मतलब 2 T F F T F T F, सो ये हो जाएगा F F T T, ये हो जाएगा F T F T, देन P एंड Q मतलब ये हो जाएगा T F F F, फिर ये हो जाएगा इसका निगेशन मतलब F T T T। थोड़ा सा स्पीड हो गया क्योंकि ऑलरेडी आपको आता है। ओके, देख सकते हो आप लोग, अगर चार मतलब दो स्टेटमेंट लेटर्स है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, चार रो बनाएंगे, उसमें से दो ट्रू दो फॉल्स, उसके नेक्स्ट में एक एक मतलब हाफ कर देंगे, 2 का हाफ होगा 1 1 2 1 फॉल्स 1 ट्रू 1 फॉल्स। अभी इसका उल्टा मतलब टी की जगह एफ, टी की जगह एफ, एफ की जगह टी, एफ की जगह टी, देन क्यू का उल्टा मतलब निगेशन, सो टी एफ का टी, टी का एफ, एफ का टी, देन टी का एफ और एफ का टी हो जाएगा। इन दोनों का एंड जो कि हमारा डायरेक्ट ट्रूथ टेबल है,
सो इसको हम लोग लिख देंगे। फिर इसका निगेशन मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, और अभी इनका और, इन दोनों का और देना है। सो एफ और एफ क्या आता है, एफ और एफ इज एफ, टी और एफ और टी क्या आता है, टी, ये क्या आता है टी, ये क्या आता है टी। सो हम लोग देख सकते हैं लास्ट टू ट्रुथ टेबल से ये और ये। तो यहाँ पे क्या पता चलता है हमें कि जो लॉजिकल इक्विवेलेंस कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ये करेक्ट है, समझ में। सो उसी तरीके से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। ओके, ये आपने अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट जो 3 है मतलब डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाई कंडीशनल, उसके मैं ट्रुथ टेबल नहीं ड्रॉ करने वाला हूँ, उसके बस मैं फॉर्मूले बताऊंगा। ट्रुथ टेबल आपको होमवर्क के लिए है। ओके, चलो अभी हम लोग देखेंगे सेकंड निगेशन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब क्या, और। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे निगेशन ऑफ पी और क्यू। सो इसका होता है निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। देन थर्ड हम लोग देखेंगे निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन मतलब कंडीशनल। कंडीशन मतलब इफ देन। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे P एंड Q, सॉरी P कंडीशनल Q, इसका निगेशन आता है P एंड निगेशन ऑफ Q, P एंड निगेशन ऑफ Q। देन फोर निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन। निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन इसका मतलब होता है बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल मींस इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। सो यहाँ पे लिखेंगे P इफ एंड ओनली इफ Q मतलब बाय कंडीशनल Q, इसका आएगा P एंड निगेशन ऑफ Q और Q एंड निगेशन ऑफ P। इस तरीके से हम लोग निगेशन बना सकते हैं। इनके ट्रुथ टेबल आपने होमवर्क के लिए करने वो कंप्लीट करने हैं, मतलब आपको पता चल जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट के फॉर्मूले दिए हैं ये करेक्ट है। फिर इसको हम लोग यूज करेंगे एक्सरसाइज में प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। सो ये होते क्या है, सो ये जो है दीज आर रिलेटेड टू कंडीशनल और इम्प्लीकेशन हम लोग जैसे बोलते हैं। तो इसका मतलब है P कंडीशनल Q। इसका कॉन्वर्स क्या होता है, कॉन्वर्स होता है Q कंडीशनल P। इसका इनवर्स होता है निगेशन ऑफ P कंडीशनल निगेशन ऑफ Q। देन इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है निगेशन ऑफ Q कंडीशनल निगेशन ऑफ P। सो इस तरीके से मतलब P कंडीशनल Q, उसका उल्टा अगर हम लोग करेंगे कॉन्वर्स हो जाएगा Q कंडीशनल P। इनवर्स के लिए इन दोनों को निगेशन कर लेना है, निगेशन ऑफ P कंडीशनल निगेशन ऑफ Q। देन कॉन्ट्रा पॉजिटिव इसका निगेशन मतलब इसके जो दोनों Q एंड P है उनको निगेशन करना है, निगेशन ऑफ Q कंडीशनल निगेशन ऑफ P। तो अभी आपके लिए एक एक्टिविटी है, आपने क्या करना है, इन चारों के ट्रुथ टेबल फॉर्म करने हैं, इन चारों के ट्रुथ टेबल फॉर्म करने हैं और बताना है कि कौन सा इक्विवेलेंट आएगा। यहाँ पे दो पेयर बनेगी, मतलब इन चारों में से दो जो है वो सेम आएंगे और एक मतलब लॉजिकल इक्विवेलेंट आएंगे, और बचे हुए दो वे भी लॉजिकल इक्विवेलेंट आए। तो एक एक्टिविटी आपके लिए है वो आपने करनी है। ओके, तो चारों के ट्रुथ टेबल ड्रॉ कीजिए, आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। ओके, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11, 12 डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये जो एग्जांपल्स दिए इनकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो हमें निकालनी है। ओके, जिसमें 6 एग्जांपल्स दिए उसमें से 4 मैं यहाँ पे लूंगा, तो अपने होमवर्क के लिए रखने हैं। ओके, चलो हम लोग देखेंगे फर्स्ट एग्जांपल। सो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, x belongs to a, sorry there exists x belongs to a such that x minus 8 is equal to 1। मतलब वहां पे एक नंबर ऐसा है जिसको मतलब यहाँ पे इस इक्वेशन में डालेंगे x की जगह, मतलब दिस नंबर माइनस 8 इज इक्वल टू 1। सो है 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। सो इसको हम लोग इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस इज इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू बिकॉज यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 9 बिलोंग्स टू a। मतलब ये जो है x इक्वल टू 9 है जो है यहाँ पे a इसे बिलोंग करता है, हम लोग इसे लिख सकते हैं। राइट, वैसे हम लोग देखेंगे सेकंड एग्जांपल। हमने क्या किया
कि यहाँ पे जो कंडीशन है वो बस सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, वही हमें क्रॉस चेक करना है। अगर हो रही है तो ट्रू, नहीं हो रही है तो फॉल्स। ओके, चलो हम लोग देखेंगे सेकेंड, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x स्क्वायर प्लस x इज एन इवन नंबर, x स्क्वायर प्लस x इज एन इवन नंबर फॉर ऑल नंबर्स। अभी हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पे 1 2 मतलब 3 5 7 9 11 एंड 12, 11 एंड 12, सो ये सारे के सारे नंबर्स है, इसमें हर एक नंबर हम लोग लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे प्लस उसी नंबर को उसमें ऐड करेंगे, तो वो जो है वो हमें सेटिस्फाई करेगा हर एक नंबर के लिए, ऐसा ये स्टेटमेंट का मतलब है। सो हम लोग देखेंगे एग्जांपल, एक्चुअली मैं शॉर्टकट में बता सकता हूँ लेकिन मैं एग्जांपल देके बताऊंगा। यहाँ पे सी कि हम लोग लेते हैं 3 स्क्वायर प्लस 3 मतलब क्या हो जाएगा 9 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा 12, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5 मतलब 25 प्लस 5 इज इक्वल टू 30। जैसे हम लोग देख सकते हैं 9 स्क्वायर प्लस 9 81 प्लस 9 90, यहाँ पे 11 स्क्वायर प्लस 11 121 प्लस 11 मतलब 132, देन 12 स्क्वायर प्लस 12 मतलब 144 प्लस 12 कितना होता है 156। हर एक नंबर यहाँ पे जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसका क्या मतलब है कि इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो ट्रू है, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है ट्रू है। सो अभी मैं ये हमें तो लिखना ही है आंसर में, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डायरेक्ट कैसे पहचानेंगे कि ट्रू है कि नहीं। ओके, देख लेना, ये जो कंडीशन है मतलब x स्क्वायर, ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है, और ऑड प्लस ऑड नंबर अगर करते हैं मतलब ऑड में अगर ऑड नंबर ही ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा इवन आता है, ध्यान में रखिए। सो यहाँ पे 3 5 7 9 11 ये ऑड है, ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड आता है, और उसमें ऑड नंबर ऐड कर दिया तो इवन आएगा। सो आ गए, और इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है, और इवन में इवन ऐड करते तो भी ऑड ही आता है, सॉरी इवन ही आता है। इवन में अगर इवन नंबर ऐड करते तो इवन आता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए आप, ऑड स्क्वायर ऑड, इवन स्क्वायर इवन, देन ऑड प्लस ऑड ऑड, इवन प्लस इवन इवन, एंड ऑड प्लस इवन इज ऑड। अगर ये बातें अगर आपने ध्यान में रख ली तो आपको बहुत काम आएगा, बहुत सारे एप्टीट्यूड एग्जाम्स में भी ये टेक्निक आपको यूज करने के लिए काम आती है। ओके, सो ध्यान में रखिए, ऑड का स्क्वायर हमेशा ऑड आता है, इवन का स्क्वायर हमेशा इवन आता है, दो ऑड नंबर को ऐड किया जाए हमेशा इवन आता है, सॉरी यहाँ पे गलती से मैंने लिख दिया, इवन आता है, और इवन प्लस इवन हमेशा इवन आता है, और ऑड प्लस इवन हमेशा ऑड आता है। मतलब ऑड कब आता है, बस एक इवन और एक ऑड ऐड होता है तभी। ओके, now third example, there exists x belongs to a such that x square less than 0। सो इनमें से किसी भी नंबर का स्क्वायर कीजिए आप, रियल नंबर है और नेचुरल भी है, इनका अगर स्क्वायर करते तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ओके, सो ये फॉल्स ही है। ओके, क्योंकि हर एक का स्क्वायर जो है 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49, हर एक नंबर का स्क्वायर जो है पॉजिटिव आएगा, सो लेस देन 0 पॉसिबल ही नहीं है, तो आंसर डायरेक्ट फॉल्स, राइट। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, 2x प्लस 9 ग्रेटर देन 14, 2x प्लस 9 ग्रेटर देन 14, तो ऐसा कोई नंबर है यहाँ पे, मतलब सॉरी हर एक नंबर को ये जो है इक्वेशन सेटिस्फाई करे ऐसा उनका कहना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन चेक करेंगे। सो पहले हम लोग डालेंगे 3, सो x इज इक्वल टू 3 डाला, सो क्या आएगा 2 इंटू 3, मतलब 2 इंटू 3 प्लस 9 कितना आएगा 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 9 15, बाकी तो ऑटोमेटिकली बढ़ते जा रहे हैं, x इज इक्वल टू 5, से हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 9 इज इक्वल टू मतलब 2 इंटू 5 10, 10 प्लस 9 19। इस तरीके से आप हर एक नंबर लोगे तो आंसर बड़ा ही आएगा, सो इसका आंसर जो है वो ट्रू आएगा। अब देख सकते हो बाकी के मतलब 7 9 11 12 के भी आप यहाँ पे सॉल्व कीजिए, आपको आंसर जो है वो ग्रेटर ही मिलेगा, राइट।
सो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। अभी हम लोग देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। अभी हम लोग देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन, राइट द डुअल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट द डुअल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मतलब कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, उसमें इसमें से जो एग्जांपल मतलब सारे एग्जांपल्स है उनके आपको डुअल्स लिखने हैं। डुअल मतलब क्या करना है, एंड को और करना है, और को एंड करना है, और अगर टोटोलॉजी है टी है तो उसको सी करना है, अगर सी है तो उसको टी करना है। बस इतना ही चेंजेस आपको वहाँ पे करने हैं। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे पी और की जगह एंड, यहाँ पे क्यू और आर, ये हो गया इसका डुअल। क्या किया, और को यहाँ पे एंड किया, एंड को यहाँ पे और किया, बस सिंपल। वैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे P एंड Q और R एंड S, देन यहाँ पे आएगा निगेशन ऑफ P एंड Q और निगेशन ऑफ R और S। तो यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि निगेशन को कुछ नहीं करना, निगेशन एज इट इज रहेगा। ओके, सो अभी यहाँ पे देखेंगे हम लोग निगेशन ऑफ P एंड Q, एंड की जगह यहाँ पे आएगा और, यहाँ पे P और की जगह P एंड निगेशन एज इट इज, देन Q एंड निगेशन एस है, मतलब यहाँ पे Q और निगेशन एस हो जाएगा, Q और निगेशन एस। ओके, देन यहाँ पे हम लोग लास्ट एग्जांपल देखेंगे जो कि है निगेशन ऑफ P और की जगह आएगा एंड, देन Q और R और सी, कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब यहाँ पे जो टोटोलॉजी था इसको मैंने कॉन्ट्रडिक्शन बना दिया। ओके, एंड की जगह आ गया और, एंड की जगह और की जगह एंड। सो दीज आर डुअल्स। ओके, ये जो भी स्टेटमेंट है इनके मैंने डुअल्स लिखे। तो बचे हुए जो हाफ एग्जाम्पल, आधे एग्जाम्पल्स है, मतलब 10 एग्जाम्पल्स में से मैंने 5 लिए और बाकी बचे हुए 5 आपने उसके डुअल्स लिखने हैं। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे, राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग। ओके, इसमें से फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है कि यहाँ पे क्या किया है, x plus 8 इज ग्रेटर देन 11 और y minus 3 इज इक्वल टू 6। तो अभी क्या करना है कि सबसे पहले इनके हम लोग स्टेटमेंट लिख लेंगे, मतलब स्टेटमेंट लेटर्स में कि इसको p बोलेंगे, x plus 8 ग्रेटर देन 11, यहाँ पे लेट लिखेंगे। देन यहाँ पे q आएगा, q इज y minus 3 इज इक्वल टू 6। अभी हम लोग क्या लिखेंगे, द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज, और ऐसे लिख सकते हैं गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट कैन बी रिटन इन सिंबॉलिक फॉर्म एज, क्या होगा, वो आएगा P और Q। सो अभी क्या करना है, इंडिकेशन ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट, मैंने शॉर्ट में लिखा कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, सो ऐसे लिखेंगे इंडिकेशन ऑफ P और Q। सो इसका फॉर्मूला हमने देखा था, इसका फॉर्मूला आता है negation of P and negation of Q, negation of P and negation of Q given compound statement in symbolic form, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। फिर अभी हम लोग क्या लिखेंगे, negation of given compound statement। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि x प्लस, मतलब निगेशन करना है इसका, सो x प्लस 8 इज नॉट ग्रेटर देन 11 एंड y माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 6। ऐसे हम लोग निगेशन बना सकते हैं। मतलब हमने क्या किया कि जो स्टेटमेंट्स दिए, स्टेटमेंट दिए कंपाउंड स्टेटमेंट, उसको स्प्लिट किया, उसके जो सिंपल स्टेटमेंट है उनको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में दे दिए, मतलब स्टेटमेंट लेटर्स में लिख दिए। उसके बाद में मैंने उसका सिंबॉलिक फॉर्म में निगेशन बनाया बाय यूजिंग फॉर्मूला, और उसके बाद में उसको जो गिवन स्टेटमेंट है उनकी फिर से, मतलब p की जगह p की वैल्यू, q की जगह q की जो स्टेटमेंट है वो हमने डाल दी। ओके, चलो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रोम्बस। ये आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे आपने कोई भी लॉजिक, मतलब ये मैथमेटिक्स या फिर जो भी कंसेप्ट है वो यहाँ पे नहीं सोचनी जब तक आपको ट्रूथ वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोला जाए। सो यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू नहीं निकालनी, यहाँ पे बस निगेशन करना है। सो निगेशन कर दो, ये ट्रू है फॉल्स है, इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ध्यान में रखिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि P जो है ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल
इज अ स्क्वायर एंड ये क्या है, इट इज अ रोम्बस। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म आएगा यहाँ पे P बाय कंडीशनल Q। सो इसको निगेशन बनाना है हमें। निगेशन क्या आएगा, निगेशन इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, P एंड निगेशन ऑफ Q और Q एंड निगेशन ऑफ P। इसको मैं अभी लिखूंगा नहीं, मैं बस ओरली बताऊंगा, आपने नोट डाउन करना है। क्या करना है, P एंड निगेशन ऑफ Q, मतलब P क्या है, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर एंड इट इज नॉट रोम्बस, और इट इज अ रोम्बस, और इसे हम लोग बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस एंड इट इज नॉट अ स्क्वायर, मतलब इट मतलब क्वाड्रिलेटरल ही है। फिर से एक बार सुनिए, क्या करना है यहाँ पे, P मतलब क्या, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर एंड इट इज नॉट अ रोम्बस, और क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस एंड इट इज नॉट अ स्क्वायर। इस तरीके से इसका निगेशन आएगा। थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखने की जगह आपको ओरली बताया 2 बार, आपने अच्छे से नोट डाउन करना है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे, इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। ये यहाँ पे एंड नहीं है, ध्यान में रखना है, विल गो एंड प्ले फुटबॉल, ये एक ही सेंटेंस है, मतलब एक स्टेटमेंट है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इफ इट इज रेनिंग, मतलब इट इज रेनिंग, ये हमारा एक स्टेटमेंट है, और दूसरा है वी विल गो एंड फुटबॉल। इसका सिंबॉलिक फॉर्म आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म आएगा यहाँ पे P कंडीशनल Q, मतलब इफ P देन Q। इसका निगेशन हम लोग लिखेंगे, निगेशन क्या आएगा, निगेशन ऑफ P कंडीशनल Q। इसका मतलब है P एंड निगेशन Q। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इट इज raining and we will not go and play cricket। will not go and will not play cricket, ऐसा हम लिख सकते हैं। इस तरीके से ज्यादा ग्रामेटिकल लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे जो सिंपल है बस उसको ही हमें कन्वर्ट करके लिखना है, इस तरीके से निगेशन करना है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कंडीशनल का निगेशन यहाँ पे बनाया, ध्यान में दीजिए। तो यहाँ पे इफ चला गया, एंड आ गया। तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे क्वांटिफायर्स के निगेशन कैसे बनाने हैं। सी यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल दिए क्वांटिफायर्स के, जिसमें फॉर ऑल का एक है और देयर एग्जिस्ट का एक है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसका निगेशन कैसा होगा, निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट विल बी देयर एग्जिस्ट एंड बिलोंग्स टू एन, मतलब फॉर ऑल का करना है देयर एग्जिस्ट, और यहाँ पे जो भी आपको कंडीशन दी है n+2, इसको इसका निगेशन बना लीजिए, इज नॉट डिविजिबल बाय 4, मतलब इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n व्हिच इज दिस इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 4। वहां पे एटलीस्ट एक नंबर ऐसा होगा जो इसको डिविजिबल नहीं होगा, मतलब अपोजिट है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारे के सारे नंबर जो इस इक्वेशन मतलब इस इक्वेशन में अगर डालेंगे वो डिविजिबल बाय 4 रहेगा। इसका मतलब क्या है कि एक तो ऐसा नंबर है जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब निगेशन हो गया। इस तरीके से निगेशन किया जाता है। निगेशन में क्या करना है, फॉर ऑल को देयर एग्जिस्ट करना है और देयर एग्जिस्ट करना है, और देयर एग्जिस्ट अगर होगा तो वहां पे क्या करना है, फॉर ऑल करना है। यहाँ पे हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n सच दैट x minus 17 is not less than 20, या फिर हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था एकदम फर्स्ट टाइम जो हमने निगेशन सीखा था, राइट। लास्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। अभी देखना है
कि एक एग्जांपल, इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस, सो हम लोग इसको करेंगे वोल्टेज इंक्रीज इसको बोलेंगे P और करंट डिक्रीज इसको बोलेंगे Q। सो इसका सिंबॉलिक फॉर्म आ जाएगा P कंडीशनल Q। सो इसका कॉन्वर्स, कॉन्वर्स होता है Q कंडीशनल P। इनवर्स, इनवर्स होता है P निगेशन ऑफ P कंडीशनल निगेशन ऑफ Q। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है निगेशन ऑफ Q कंडीशनल निगेशन ऑफ P। तो इसको हम लोग सेंटेंस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको Q कंडीशनल P मतलब इफ करंट डिक्रीजेस देन वोल्टेज इंक्रीजेस, इफ करंट डिक्रीजेस देन वोल्टेज डिक्रीजेस। अभी यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इनवर्स, इनवर्स कैसे लिखना है, निगेशन ऑफ P है ना, तो मतलब इफ वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज देन करंट डज नॉट डिक्रीज, बस नॉट डाल दिया हमने, राइट। इफ वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज देन करंट डज नॉट डिक्रीज, ऐसे आपको सेंटेंसेस यहाँ पे लिखने हैं। अभी कॉन्ट्रा पॉजिटिव का आएगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो है उल्टा हो गया और नॉट भी डालना है, मतलब इफ करंट डज नॉट डिक्रीज देन वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज, if current does not decrease then voltage does not increase, राइट। सो इस तरीके से हमने क्या करना है, कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो बाकी एग्जांपल्स है वो भी आपने करने हैं। आज हमने क्या देखा, एक्सरसाइज 1.3 जो है उसके सारे एग्जांपल्स हमने लगभग कवर किए, उसमें जो कुछ एग्जांपल्स स्किप किए हैं वो आपके स्टडी के लिए, आपके होमवर्क के लिए, तो आपने कंप्लीट करने हैं, जो कि आपसे आपके प्रैक्टिस होगी और आपको जो एग्जाम में मैथमेटिकल लॉजिक के मार्क्स जो है कन्फर्म हो जाएगी, जो कि बहुत ही ईजी चैप्टर है। ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।